राजस्थान की अजमेर दरगाह एक बार फिर चर्चाओं में बनी हुई है। हिंदू सेना ने महाशिवरात्रि पर अजमेर दरगाह में संकट मोचन मंदिर में पूजा करने की मांग की है, जिसकी वजह से एक बार फिर अजमेर दरगाह को लेकर चर्चा छिड़ गई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा, जिसमें दावा किया गया है कि दरगाह परिसर के नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, जहां सदियों से भगवान शिव की पूजा अर्चना होती रही है। पत्र में क्या कुछ लिखा है वो मैं आप तमाम लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। तो ये जो पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, सविनय निवेदन है कि अजमेर दरगाह हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। साक्ष्यों के अनुसार दरगाह परिसर के नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, जहां सदियों से भगवान शिव की पूजा अर्चना होती रही है। पूजा अर्चना करने वाले ब्राह्मणों को घड़ियाली कहा जाता था। षड्यंत्र के तहत वहां भगवान शिव की पूजा पाठ बंद कर दी गई। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की प्रतिमा दीवार पर अंकित है, जो आज भी विद्यमान है। महाशिवरात्रि का पर्व साल में एक बार आता है। इस पर्व को करोड़ों हिंदू प्रमुखता से मानते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा पाठ और आराधना की जाती है। यह महाशिवरात्रि का पावन इस वर्ष 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। यह पर्व भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए महाशिवरात्रि के दिन प्राचीन संकट मोचन महादेव शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान करें। आपकी स्वीकृति के लिए हिंदू सनातनी सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद। और भाव दिए कौन है? विष्णु गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना, जिन्होंने ये लेटर लिखा है। परमिशन मांगने के बाद आस्ताना ख्वाजा गरीब नवाज से इसके लिए रिएक्शन आया है। क्या कुछ उस रिएक्शन में कहा गया है, चचा की जरा वो ये वीडियो देखिए। हिंदू परिषद के जो संकट मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे विवाद खड़ा करना चाहते हैं और शांति भंग करने के लिए। इससे हम प्रशासन से और स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि इसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसको बैंड लगाया जाए, ताकि ये आने वाली यहाँ पर लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ ना करें। देखिए, ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट के अंदर में जो भी फैसला होगा वो एक माननीय फैसला होगा। और यहाँ पर 800 बरस से हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने आलिया के ऊपर मानते आए हैं लोग और मानते हैं। हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने आलिया के ऊपर में देखें कि दुनिया से और हिंदुस्तान से तमाम लोग आस्था के साथ में यहाँ पर चादर बेचते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर अपनी आस्था से चादर बेचते हैं। चादर बेचने का मकसद ये है कि हुजूर गरीब नवाज का आस्थाना आलिया है। और अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के उद्योगपति यहाँ पर हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने आलिया के ऊपर में अडानी जो हाजिरी देने के लिए आए, उन्होंने भी अपनी आस्था से चादर चढ़ाई। चादर चढ़ाने का मकसद ये हुआ कि उन्होंने हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने को मानते हुए, हुजूर गरीब नवाज के मज़ार को मानते हुए यहाँ पे चादर और फूल पेश किए। जिस दरगाह पे देश के प्रधानमंत्री चादर भेजते हैं, अडानी की चादर पेश की जाती है, फोटो सेशन होता है, दुआओं से नवाजा जाता है, उनके लिए दुआएं होती हैं, उसी दरगाह पर अब एक बार फिर पूजा करने की मांग को लेकर मामला गर्मा गया है। हालांकि इस मामले में जिला इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। इससे पहले ही बता दें कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर की पश्चिम कोर्ट संख्या याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए 3 पक्षकारों को नोटिस दिए थे। हालांकि इन तीनों पक्षकारों की ओर से नोटिस का जवाब कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अगर दूसरी तरफ बात करें दरगाह कमेटी की, तो दरगाह कमेटी की ओर से प्रकरण को खारिज करने के लिए भी अर्जी लगाई गई है, जिसका जवाब परिवादी विष्णु गुप्ता कोर्ट में दे चुका है। अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 4 मार्च को होनी है। तो जिस तरह का मामला लगातार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को लेकर चल रहा है, इस पर आप तमाम लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।